पूर्णिया जिला का नाम आपने सुना होगा, सुने हैं? ये अररिया जिला है, बगले में पूर्णिया जिला है, बगले में किशनगंज है, बगले में सुपौल है, बगले में मधेपुरा है, बगले में कटिहार है। बहुत बड़ा जमींदार, 1000 जमीन बीघा का मालिक था। कितना का? 1000 बीघा जमीन का मालिक। कारोबार क्या था? सूद का कारोबार था, लोगों को सूद खाली देता था। उसका सिपाही था, नौकर था, सूद वसूलता था, नामी आदमी था। बस्ती का नाम नहीं बताएंगे, गांव का नाम नहीं बताएंगे। नाखून काट रहा था, उसका वो बताया गया कि कोई फकीर आया ना मांगने के लिए, तो कुर्सी लगा के हमेशा दरवाजे में बैठा रहता था, जहां के देखता था बुढ़वा जी और बेटा जी। बुढ़वा होता था ना 80 की स्पीड से भागता था फकीर। चंदा करने वाला है, पहले देख लेके बुढ़वा 80 की स्पीड से भागता था। का है वो बुढ़वा बोलता था, क्या करने है? बोला चंदा। बोला चंदा का कमा गए थे ऐसे? ना फकीर को देना ना चंदा देना। अल्लाह ने दिलों पे मोहर लगा दिया था। एक बात याद रखना, आदमी जब गुनाह करते रहता, गुनाह करते रहता, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते रहता ना, तो अल्लाह उसके दिल पे मोहर लगा देता है। ये दिल सियाह हो जाता, फिर उसके सामने में नेकी क्या है, गुनाह क्या है, कोई माने नहीं रखता। बात समझ में आ रही है ना? नाखून काट रहा था बैठ करके, वही आदमी नाखून काट रहा था, थोड़ी सी उंगली कट गई, थोड़ी सी उंगली कटी। जैसे हम लोग नाखून काटते हैं ना, कभी उंगली कट जाती है ना भाई, खून निकल जाता है, तो दाब दूब दिया, लेकिन टिस 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 टिस। शाम 4 बजे तक देखते हैं उंगली फूल रही है, दर्द भी हो गया। मेडिकल गया, दवाई लेके आया, खाया, रात भर आराम नहीं, पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होकर पूर्णिया गया, डॉक्टरों ने कहा कि इन्फेक्शन फैल गया है, उंगली में इन्फेक्शन फैल गया, उंगली को काटना होगा, नहीं तो इधर भी बढ़ जाए। बोला जल्दी काटो। उंगली या अंगूठा काट दिया, पट्टी उट्टी करा के दवा करके घर आया। 2-4 दिन रहा, लेकिन आराम नहीं मिल रहा। पट्टी जब खोलता था ना तो बज बज करता था घाव, दिन ब दिन मर्ज बढ़ता गया। पूर्णिया के बड़ा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, यहां से बाजू काटना होगा। बोला जल्दी काटो। पट्टी उट्टी करके घर आया, आराम नहीं है, हफ्ता दिन हो गया। किसी ने मशवरा दिया, लगता बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर से मिलो, पटना जाओ। पटना चला गया, वहां चेकअप वो हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि माफी चाहते हैं, आपका इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। दवाई वाई लेके घर आया, आराम नहीं। लोगों ने मशवरा दिया, बंबई भागो। बंबई गया, बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया तो डॉक्टरों ने कहा कि बड़ी बीमारी है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया, कैंसर हो जाएगा, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो। यहां से हाथ कट गया, यहां से हाथ कट गया, और वहां से इलाज करके घर आया। आराम नहीं, अफाका नहीं है, कुर्बान जाओ। वो भी वक्त आ गया, मौत के आगोश में चला गया, मौत आ गई, मर गया, कब्र खोदा गया। मुसलमानों सुनो, उसकी कब्र बनाई गई। जानते हो जब कब्र तैयार हो गई ना, तो देखता है इन लोग कब्र बनाने वाला, जब पूरी तैयार हो गई तो कब्र से निकल के ऊपर आया ना, तो देखते हैं कि मिट्टी धड़ाधड़ कब्र में गिर गई, तमाम जमीन एक जा हो गई बराबर। ले क्या? तो जो कब्र बनाने वाला था 80 की स्पीड से भाग गया। बोला बाप यहां शैतानी हरकत है। और वो घर वालों को कहा कि देखा हमारा कब्र बने लहान, आज जीरम का कब्र बनाएंगे, निकल लहान सब मिट्टी बराबर भागी, और हम कब्र नहीं बने लगी, वहां कोई हरकत थी। कहने ने हरकत नहीं जी, हो गई मिट्टी ढीला, मिट्टी वो यहाँ लगा गिरी पड़ ली, सुखा जेठिया सुखा चे टीलो जहां थी वह कब्र बनाओ। वहां भी कब्र बनाई गई। तो पता चला कब्र जब बन गई तो ये लोग जब कब्र से निकला तो वहां भी मिट्टी बराबर। बोले हैरत का मकाम, ये कब्र बन रही क्यों नहीं, बन जाती फिर मिट्टी बराबर क्यों हो जाती है? तो वहां के उस इलाके के आलिम साहब से पूछा कि आलिम साहब ऐसी ऐसी बात है। तो आलिम साहब वाकिफ थे, उसकी हरकत से वाकिफ थे। ये सूदी कारोबार चलाता है, एक नंबर का बखील है, अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, कुर्बान जाओ। उन्होंने कहा कि बाबू देखो ऐसा करो, तुम लोग उसका बेटा हो? बोला हम लोग बेटा हैं। तो बोला ऐसा करो,
तुम्हारे बाप की कब्र अगर पूरे हिंदुस्तान में भी बनाओगे ना, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। जमीन नहीं चाह रही है कि उसका जिस्म मेरे अंदर आए। गड्ढा खोदो, डाल दो, मिट्टी बराबर कर दो, दुआ करो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। मुसलमानों, कभी अल्लाह दे के आजमाता है, कभी अल्लाह लेके आजमाता है। आज जो भी सोना आपके पास, चांदी आपके पास, खेत आपके पास है, बिल्डिंग आपने बनाया है, ये किसका पैसा है? अरे बोलो भाई, किसका पैसा है? ये जमीन किसकी है? अल्लाह की जमीन है, अल्लाह ने आपको मालिक बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि खेती में 50 मन मक्का हुआ, 50 मन गेहूं हुआ, धान हुआ, जब सब हसद के गोड़ा, वाह वाह सब हम रोजी वो, आपका सब नहीं है, उसमें यतीमों का हिस्सा है। अल्लाह ने गरीबों का हिस्सा रखा है, बेवाओं का हिस्सा दिया है, गुरबा का हिस्सा दिया है, उनको भी दो, सब तुम्हारा नहीं है। वाक़िमुस्सलात वातुज़ ज़कात, ज़कात निकालो, अल्लाह ने कह दिया। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी, अरे भाई अल्लाह कभी लेके आजमाता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह दौलत देना तो जन्नत में महल बनाओ। दुनिया तो फानी फना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी। ये आंखें जो आज खुली है ना, एक दिन बंद हो जाएगी। बंद होगी कि नहीं होगी? अभी आंख खुली है, पोता नाती नतनी बेटी बेटा सब, आज जैसे ही आंख बंद हो सब खत्म। बोलो बात सही गलत है? बाप मर गया, बेटा फोन किया, कालू कालू की बोले बाबा मर ले कालू। अच्छा बेटा काना मत, एक दिन तो सब एक जाना चाहिए बेटा, काना मत। मिट्टी कख नहीं होती, असर बात करे की बोलने कालू असर बात नहीं, बहुत भीड़ भाई भाई थी घरम जगह ने जी जोहर बादे करी था। अरे अभी तो मरा है। अरे बिल्डिंग बनाया है तुम्हारा बाप, बड़ी मेहनत और मशक्कत से बिल्डिंग बनाया है, दिनों रात की नमाजें छोड़कर बिल्डिंग बनाया है, ना जाने 61-62 का पैसा लगाया है, अभी तो मरा है। थोड़ी देर इनकी लाश को रहने तो घर में, अभी क्यों भगा रहा है कब्रिस्तान? तो बेटों ने कहा कि नहीं नहीं, मेहमान आएगा, घर में जगह नहीं है, बहुत परेशानी है। हम लोग वैसे भी 2 दिन से बाप के पीछे परेशान थे, जल्दी से मर गया है, जल्दी मिट्टी मिजिल हो जाए तो हम लोग भी फारिग हो जाएंगे, मेहमान लोग चले जाएंगे। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। जाना है ना? अब भाई जाना है ना? कहाँ? ससुराल? कहाँ जाना चाहिए? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितना दिन है ना? संगे मरमर लगाए, संगे मरमर बिछाए, सगुन की लड़की के लकड़ी का खिड़की लगाए, दरवाजा लगाए। कुर्बान जाइए, लोग फख्र से कहते हजरत आइए देखिए तो सही, मैंने घर बनाया। जयपुरक पत्थर मंगेली, जयपुरक पत्थर संगे मरमर। कुर्बान जाओ, खुशी है मेरे नौजवानों। सर छुपाने के लिए कि आशियाना बनाए, खुशी की बात है, अल्लाह और दे। लेकिन यहां घर बनाने के साथ साथ वहां का भी घर बनाना जरूरी है कि नहीं भाई? अरे यहां 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल क्या बोलिएगा, बड़ा भाई छोटे भाई का जमीन बेईमानी कर लिया, 4 बीघा जमीन छोटा भाई का बेईमानी कर लिया, बड़ा भाई बोले नहीं नहीं तुर को हिस्सा नहीं, जुबक। छोटा भाई कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके बड़ा भाई खड़ा हो जाता कि पेंटिया दू ज्यादा बोले। छोटका भाई को किसी ने मशवरा दिया कि सुनो तुम कमजोर हो, तुम्हारा भाई बदमाश है, ऐसा करो तुम पंचायती बैठाओ, पंचायती बैठाओ, मुखिया साहब आएंगे, सरपंच साहब आएंगे, इंसाफ कर देगा। मुखिया साहब आए, सरपंच साहब आया, पूरे गांव वाला बैठा, समझल के सब को देखे बाबू तोर छोटो भेजू, छोटो भे के है जी बेटा बराबर है, इकर 4 बीघा जमीन तेले लहन चदा है,
तो बड़ा भाई खड़ा हुआ बोली कि देखा मुखिया साहब तुरो बात मान लो, सरपंच साहब तुरो बात मान लो, पूरे बस्ती की बात मान लो, लेकिन हमें जमीन नहीं दी। मान के बात मान के अब मुखिया सरपंच भी परेशान हो गया। बोले छोटे भाई को बोला कि बाबू सबर करी ले, सबर करी ले, अल्लाह को जजा देते। पूरे इलाके में हल्ला हो गया। ये क्या काम किया बड़ा भाई, हज के टाइम में हज की तैयारी कर लिया कि हज करबो हम। हज की मुकम्मल तैयारी हो गई तो हज में जब जाने लगा तो सोचा कि चले जाते हैं कारी सुलेमान साहब से मिल लेते हैं, मदरसा में जाकर कुंवारी में हजरत कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिएगा। कारी सुलेमान साहब सब जानते थे, पक्का बेईमान है। तो कारी सुलेमान साहब से मिलने गए तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि कहाँ जे सारे? बोले अल्लाह तुरा पता नहीं जान हम हज हम जाइए। तो कारी सुलेमान साहब ने कहा कि पीछे का सारा मामला खत्म किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट जी। तो हजरत ने कहा कि वो जो अपने भाई का 4 बीघा बेईमानी किया है वो जमीन लौटाए। तो बोला कि लो इसी को माफ कराने तो हम जा रहे हैं हज करने के लिए। माफ होगा? अरे भाई बोलो वो माफ होगा? हजरत ने जवाब दिया नादान, अरे तू एक हज की बात करता है, हजारों हज कर लेगा। कसम खुदा की अल्लाह तेरे हज को उस वक्त तक कबूल नहीं करेगा जब तक बेईमानी की हुई जमीन अपने भाई को तू वापस नहीं कर दे। मुसलमानों, मौत पीछे खड़ी है, अल्लाह को पहचान जाओ, अल्लाह से लगाओ। ये 60 साल 70 साल जिंदगी, ये 80 साल जिंदगी, ये यहीं तक की जिंदगी है जहां हमेशा रहना है। तो लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों साल रहना है। जहां जाने के बाद नहीं आना है तो वहां घर बनाना होगा कि नहीं होगा? भाई वहां जरूरी है कि यहां जरूरी है? बोलियो वहां जरूरी। कितने लोग वहां घर बनाएंगे? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, ये कई बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं भाई? ए बच्चे, ये देखिए इधर आ बेटा, इधर आ, इधर आ, इधर। एक बच्चा इधर आना, एक बच्चा इधर आ। जानते हैं ये कौन बच्चे हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। ये वो बच्चा है, बैठ जाओ, ये वो बच्चा है, कुर्बान जाओ। ओ हो, ये अल्लाह का दोस्त है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, ये बच्चा 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को लेकर जाएगा? अबे बोलो भाई। आइए, वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? इंजीनियर साहब, इसको बंद करो भाई। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हम भी जन्नत में जाएं? सब चाहता है। अब भाई सब चाहते हैं ना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं। अब बुढ़वा से सोचते हैं की बोली जियो, हमें नमाज पढ़ी, रोजा रखे, कुरान पढ़िए मैंने वो। हाँ, लेकिन नौजवान सुनो, अल्लाह बूढ़ा बनाकर जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अल्लाह बूढ़ा को जवान बनाएगा। अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की अल्लाह उम्र देगा, जवान बनाकर हट्ठा कट्ठा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। 3 लोगों की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। पहला मजलूम की दुआ रद्द नहीं की जाती। दूसरे माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ फैला दे, अल्लाह माँ बाप की दुआ को रद्द नहीं करता। तीसरा मुसाफिर है, जब वो रब की बारगाह में मुसाफिर दुआ के लिए हाथ उठा दे, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को रद्द नहीं करता। इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे भाई, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। दुआ से तकदीरें बदल जाती है। आपको क्या पता? दुआ से अल्लाह तकदीर बदल देता है, तकदीर बदल देगा। डॉक्टर की यहां पेशेंट गया, डॉक्टर ने ऐलान कर दिया अब नहीं बचेगा, घर लेकर जाओ, कुर्बान जाइए। जानते हैं उस वक्त डॉक्टर भी कहता है कि हम लोगों को जो करना था कर लिए, अब दुआ करवाइए, दुआ करवाइए, शायद अल्लाह इसको अच्छा कर दे। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से लो लगाओ। और मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी झोलियों को रहमतों से बरकतों से भर दूंगा। मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जो तो दुआ होबे
जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई। अब बूढ़ी औरत गिर गई, चलते चलते गिर गई तो गिर के पड़ी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लागू, उठे 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 उठे, हाथ पकड़ के बुढ़िया को उठाई। बुढ़िया बदन हाथ झाड़ के बोली, बुढ़िया गे बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं, हम दुआ कर उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो। कोई दुआ करे नौजवानों एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। इसलिए इस मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह, इस महफिल में नौजवानों घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आए हो, यहाँ से इंशाल्लाह कुछ लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है मैं बताने की कोशिश करूंगा। मैंने पहले कहा था कि मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का कर्जा, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता, और नेकी कभी जाय नहीं होती। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी